स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। उससे पहले हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो खबरों में बने हुए हैं। देखते हैं कि उन खबरों का उन स्टॉक्स के अंदर क्या असर पड़ता है, बाजार में हमें उन स्टॉक्स के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी सर, जैसे कि हम देखें सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है, क्या लगता है बाजार में क्या असर पड़ेगा इस खबर का? देखिए, इस अगर हम खबर को नोटिस करें तो ये बहुत हद तक इस बात से रिलेटेड है कि बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जिस तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और अभी वो कहीं ना कहीं टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसके चलते अब क्रूड ऑयल अगर प्राइसिंग बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको कंपनीज को एक सस्टेनेबल प्राइसिंग देने के लिए ये कटौती की गई है। आई डोंट सी मच ऑफ थिंग हैपनिंग, क्योंकि आप इसमें एक और चीज देखेंगे, जब क्रूड नीचे था तो ये विंडफॉल टैक्स इसलिए कर दिया गया था क्योंकि सरकार को रेवेन्यू हो जाए और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका एक शेयर मिल जाए। अब वो प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मर्की होगा, इसलिए विंडफॉल टैक्स हटा दिया है। सो आई रियली डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग टिल द टाइम ये आपका क्रूड जो है ये नहीं एक प्रॉपर स्टेबल पोजीशन में पहुंचता है। ये फ्लक्चुएशंस आप देखते रहेंगे। जी, ठीक है। तो इसका इसका इस खबर का असर बाजार पे हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं रिजल्ट सीज़न है, कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश कर रही है। अभी हाल ही में कल आफ्टर मार्केट बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया जिसमें उनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 28% की हमें बढ़त देखने को मिली है। क्या लगता है, क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस के अंदर? देखिए, 30% की एक्सपेक्टेशंस थी, 28% है, तो मोटा मोटी इट इज इन लाइन। मगर हाँ, इसमें जी, एक कंसर्निंग फैक्टर जो है, इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, एनआईआई जो है, ये कहीं ना कहीं घटता हुआ दिखा है। और आप इसको ऐसे समझें कि अगर बजाज फाइनेंस जैसे इंस्टीट्यूशन का एनआईआई घट रहा है तो कहीं ना कहीं अब मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है फॉर पीएसयू बैंक स्पेशली, और थोड़े बहुत प्राइवेट जी, सेक्टर बैंक्स भी। क्योंकि आप अगर मार्केट में लोन फ्लोट करने के लिए कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट इनकम को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो ये एक चीज दिखाती है कि कहीं ना कहीं मार्केट में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन की उस तरीके से डिमांड नहीं उठ रही है। तो जो अभी हम लोगों ने रैली देखी पीएसयू बैंक्स में और जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट था, ये एक थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखने के लिए दे रहा है। दो इंस्टीट्यूशंस ने, कई इंस्टीट्यूशंस ने इसका प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखे। क्योंकि एक बात सबसे बड़ी है कि इनका अभी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कमती हो रहा है, और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जो हमारे अब आईटी कंपनीज जिस तरीके से कर रही हैं, थोड़ी बहुत लेऑफ्स की भी बात आ रही है, कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसी चीज दिख रही है कि अब जो हमारा कंजम्पशन है उस पर भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जी, ठीक है। तो ये थी राय बजाज फाइनेंस के ऊपर। सर, साथ ही साथ अगर हम एल&टी देखें तो इसने भी अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं। इसमें जो पैट है उसमें 5.1% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ये कैसा लग रहा है शेयर आप एल&टी एलएनटी टेक्नोलॉजी? की बात कर रहे हैं? जी सर। एलएनटी टेक्नोलॉजीज। जी सर। देखिए, एलएनटी टेक्नोलॉजीज का हम रिजल्ट देखें तो अच्छा था, और बहुत सिमिलर लाइन पे है। चाहे आप एलएनटी टेक्नोलॉजी देखें, चाहे आप टीसीएस देखें, चाहे आप इन्फोसिस देखें, इनके जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस को लेके आ रही है, और गाइडेंस भी कहीं ना कहीं आप देखें इसीलिए इतनी ज्यादा ये फंबलिंग गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी दिख रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एंड बिकॉज till date majority of their revenue is coming from outside India, तो वो जो एक डिस्टरबेंस है वो ये कंपनीज पहले गेज कर पा रही हैं। वो बात अलग है कि हमारा मार्केट अभी तक उसको गेज करने को तैयार नहीं हो रहा है, बट हाँ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से है और इनकी गाइडेंस जो है ये एक प्रॉब्लम है। और इसके लिए आपको ध्यान हो, कल भी जैसे हमने स्टॉक्स एंड न्यूज की बात करी थी, उसमें इन्फोसिस की भी हमने बात करी थी, और मैंने कहा था कि हम एक एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजीज को आप देखिए, आज आपको थोड़ा सा करेक्शन मिला है। इन टाइम टू कम
हो सकता है इसके नेक्स्ट क्वार्टर में आपको और भी थोड़ा सा करेक्शन आने को देखने को मिले, बट मैं जी। समझता हूँ जैसे तैसे ही सिचुएशन रिलैक्स होती जाएगी और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है या जो भी आपकी वॉरलाइक सिचुएशन का जो भी एंड है वो जैसे जैसे होगा उसके बाद इन कंपनीज में वापस एक स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखेगी। तो ऐसे काउंटर्स के लिए तो एक ही चीज सजेस्ट की जा सकती है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आप इसको 4 से 5 क्वार्टर के लिए लेके चलें, ऐसे भी मोड में इन्वेस्टमेंट करते रहें। एट एवरी जी। डिसेंट फॉल यू शुड ऐड सच काइंड ऑफ कंपनीज। इसमें आप एक चीज देखें एट सब ऑड 4200 लेवल्स पे ये हमारे पोर्टफोलियो पे का भी पार्ट है, तो मैं समझता हूं कि अभी भी पोटेंट है, बट हाँ गाइडेंस के लिए हम इनको जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन दे रही है। जी, ठीक है। तो ये थी राय एलटीटीएस के ऊपर, एल-एन-टी टेक्नोलॉजी के ऊपर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो इज़राइल हमास का जो ये वॉर चल रहा है, ये करीबन 10 से 11 दिन होने वाले हैं इस वॉर को। इसके चलते जो बाकी के मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट्स हैं, इंडियन मार्केट्स हैं, अभी इंडियन मार्केट्स में हमें ऐसा खासा असर तो आते हुए नहीं दिखा है। क्या आपको लगता है कि अब ये अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा, तो हमें अब असर देखना शुरू हो जाएगा, असर दिखना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर? देखिए फ्रैंकली मैं आपको बताऊं एंड आई डोंट नो इफ आई एम एलिजिबल टू शेयर इट और नॉट, बट आप एक चीज देखिए, हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम लोग अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके और ऑफलोड ही कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। इसके साथ साथ आप देखें कि जुलाई एंड से और अगस्त बिगिनिंग से मैं मार्केट में मतलब हम लोग का जो पर्सनल व्यू है मार्केट में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। वो आपका मार्केट अभी रिजिलियंट है, कैसे भी करके इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका जो एसआईपी का पैसा है चाहे म्यूचुअल फंड का पैसा है वो आप इसमें डिप्लॉय किए जा रहे हैं। FIIs have continuously being sellers। तो मेरे को ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिखती है और एक बोलते हैं ना कि देयर इज नो पॉइंट कि आपके गले पे तलवार लटक रही है और उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज गुड कि आपको जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां आप बुक करें और कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशन के लिए अब ये मार्केट तैयार है नहीं। जब तक स्टेबिलिटी हमको जियोपॉलिटिकल फ्रंट से ना मिले तब तक मार्केट में कॉशियस अप्रोच ही रखें। जी, तो मार्केट के अंदर रखनी है कॉशियस अप्रोच। सर, एक शेयर देखिए अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है उसमें ये 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। आप ट्रैक करते हैं शेयर को? नहीं, आई एम सो सॉरी, दो पहले करता था बट लेटली आई एम नॉट अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। जी, ठीक है। तो बाकी की सारी खबरें हमने जान ली है कि क्या हमें असर देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ थैंक लॉट यू। सर। थैंक थैंक यू। यू। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जिन्होंने हमें बताया कि जो भी शेयर्स हमारे खबरों में बने हुए हैं, उनका हमें बाजार के अंदर किस तरह से असर देखने को मिल सकता है। बाजार में इस टाइम पे हमें किस तरह से काम करना चाहिए, जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो ये इज़राइल और हमास के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, उसका क्या हमारे बाजारों के अंदर हमें असर देखने को मिल सकता है या अमेरिकन मार्केट में